गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया टॉपिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं। ये डेफिनेशन है यूनिट सेल की, कई बार राजस्थान बोर्ड में पूछी गई है। इन ए क्रिस्टल कंटिन्यूस पार्टिकल्स इज मेंशन्ड एज ए पॉइंट्स। दीज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज फाउंड एज द रेगुलर पैटर्न विच इज फ्रॉम्स ए क्रिस्टल लैटिस। यानी क्रिस्टल लैटिस का वह पार्ट जो पूरी क्रिस्टल लैटिस में छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनका चारों तरफ अगर रिपीटेशन यूनिट की जाए तो अपने को क्रिस्टल लैटिस की प्राप्ति होती है। डेफिनेशंस ऑफ यूनिट सेल देखिए क्या है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, छोटा पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का ये, विच रिपीट्स इन ऑल द डायरेक्शन फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस, जिसको आप संपूर्ण दिशाओं में अगर आप इसको रिपीट करोगे तो आपको क्रिस्टल लैटिस की प्राप्ति इसमें हो जाएगी। तो ये एक यूनिट सेल है और ये अपने पास में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन प्रकार की यूनिट सेल हो जाती है और इसी को आप क्रिस्टल लैटिस में चारों तरफ पुनरावृत्ति करवाते हो तो आपको इसकी प्राप्ति हो जाती है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के प्रकार देखो क्या क्या है। सबसे पहला सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। इन सिंपल यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब। ये कॉर्नर है, देखिए आप, ये क्यूब है, डायग्राम बनाया हुआ ये। इसको देखो 1 2 3 है, 4 5 6 7 8। तो ये 8 जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कहलाते हैं? ये ही इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं। तो सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि प्रत्येक कॉर्नर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। ठीक है। सेकंड आते हैं अपने पास सेंटर्ड यूनिट सेल। इन दीज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है ना, यानी कॉर्नर पर तो होगा ही, कैसी भी यूनिट सेल हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो कॉर्नर पर तो होगा ही। ठीक है ना। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा कि कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी होगा। अब सेंटर कितने प्रकार की है वो देखना है अपने को। ये 3 प्रकार की है। सबसे पहला है अपने पास बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर का मतलब हो गया कि कॉर्नर पर तो होगा ही और पूर्ण बॉडी जो यूनिट सेल है उसके सेंटर में देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक पार्टिकल्स है। तो ये बात ऊपर लिखी हुई भी है, कॉर्नर पे होगा और साथ में सेंटर पर भी यूनिट सेल में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है। याद करनी है सारी डेफिनेशंस। फेस सेंटर्ड में क्या होगा कि कॉर्नर पर तो होगा ही और साथ साथ में प्रत्येक जो फेस होता है यूनिट सेल का उस पर भी होगा। तो फेस देखो 1 2 3 4 फेस तो दिख रहे हैं, 5th यहाँ सामने है और 6 देखो ये पीछे की तरफ वाला है जो अपने को दिखाई यहाँ नहीं दे रहा है। तो ये 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फेस पर भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद नंबर आता है एंड सेंटर्ड का। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कोनों पर तो हो गई ही, साथ में किन्हीं भी 2 पैरेलल जो अपने पास में फेस है उस फेस पर भी पाए जाएंगे। ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट रहता है ईच अदर ऑफ एनी 2 फेस। किसी भी 2 फेस पे, 2 एक दूसरे के आमने सामने होंगे उस पर भी पाया जाएगा ये। तो 8 पार्टिकल्स तो ये अपने को दिखाई दे रहे हैं जो प्रत्येक में होते ही हैं। इसके अलावा एक फेस पे ये हैं, दोबारा दिखाता हूँ मैं इसको इरेज करके। पहला ये रहा फेस पे और दूसरा ये रहा फेस पे। तो ये फेस पर जो है उसे भी अपन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। आज तय करेंगे अपन, मैंने जैसे आपको बताया अपन अब बहुत छोटे छोटे पोर्शंस के रूप में काम करेंगे अपना।